मैंने अपनी लाइफ में जब तक एमबीबीएस किया कुल 13 पिक्चरें देखी और आज भी कोई पिक्चर देखने का शौक नहीं है, पर कोई अगर पिक्चर अच्छी होती है तो मैं उसे बार बार देखता हूं। लाइक वन सच मूवी विधाता, ऐसा 4 to 5 टाइम्स। और अब भी कभी आ रही हो टीवी पे तो शायद मैं चैनल नहीं बदलता। उसकी कुछ लाइनें हैं जो मुझे हमेशा मेरी लाइफ में पसंद रही हैं। हाथों की चंद लकीरों का ये खेल है सब तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं आशिक हूं तदबीरों का। यानी मेरा तकदीर पर कोई भरोसा नहीं है, मेरा अपनी कार्य क्षमता पर, अपनी कार्य कुशलता पर, अपनी योग्यता पर, अपने हार्ड वर्क पर भरोसा है। दिस इज द मैसेज विच वी गेट फ्रॉम दिस मूवी। एंड व्हेन आई थिंक ऑफ अ टॉपिक, I start thinking, why should I speak on it? And if you ask me why I am to speak on competence, I'll give you this example. You see a person, घर में बाढ़ आने वाली है, घर के बाहर खड़ा, अभी पानी थोड़ा है तो एक जीप वाला आता है, उसे कहता है कि सब गांव के लोग गांव खाली करके जा रहे हैं, तो भी हमारे साथ चल। तो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने तो भोले शंकर की पूजा की है इतने साल, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। वो बचाएंगे। पानी और चढ़ता है तो एक किश्ती वाला आता है कि अब तो देख पानी पहली मंजिल तक आ गया, तू चल। वो कहता नहीं, मैं दूसरी मंजिल पर चला गया, नाव वाले के साथ भी नहीं जाता। तीसरी बार एक हेलीकॉप्टर आता है जब वो अपने ऊपर की छत पर खड़ा, और हेलीकॉप्टर वाला भी उसे पुकारता है पर वो नहीं जाता क्योंकि उसे भरोसा है भगवान पर। अंततः वो डूब जाता है, और जब परमात्मा के पास लाया जाता है तो वो परमात्मा से शिकायत करता है कि परमात्मा, मैंने तेरे अंदर इतनी आस्था रखी, इतना विश्वास रखा, तूने फिर भी मुझे डुबो दिया। तो परमात्मा कहता है कि वो जीप, वो नाव, वो हेलीकॉप्टर किसी तरह बाप ने नहीं भेजा, मैंने ही भेजा। ये परमात्मा है। परमात्मा हमें केवल अवसर देता है, परमात्मा केवल हमें अपॉर्चुनिटीज देता है। उन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर हम कैसे काम करें और कितना काम करें, यह हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ दैट वी ग्रैब द एवरी अपॉर्चुनिटी वी गेट। Suppose you have joined as a lecturer and still your dreams are to go ahead and you want to change. But still this is an opportunity to have your academic excellence, because teaching provides you with an excellent opportunity to read, to learn and to unlearn and to continue to learn. This is a rare opportunity provided to you, so you can grab upon it and then move in your career ahead. Maybe you have nothing to do with this, you are accidental into this job, but still you can grab this opportunity. You can clear your concepts also while teaching, but that depends upon you. एक व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है, बड़ा ही महंगा घोड़ा खरीदता है, और उसे रेस कोर्स में ले जाता है रेस के लिए, और उस पर वो लिखता है दुनिया का सबसे तेज घोड़ा। और रेस में उस घोड़े को खड़ा कर देता है। घोड़ा रेस हार जाता है, और फिर वो दोबारा बोर्ड लगाता है अपने घोड़े के ऊपर, घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया। क्योंकि उसने ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसने अपने घोड़े को अच्छी नस्ल का घोड़ा होने के बावजूद भी कोई ट्रेनिंग नहीं दी, कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई प्रेपरेशन नहीं करी रेस की, और सीधा रेस में जाकर खड़ा कर दिया, और इसलिए उसे हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि घोड़े की नस्ल अच्छी थी।
परमात्मा ने हमें भी बड़ा अच्छा शरीर दिया, बड़ा अच्छा स्वरूप दिया, मानव का रूप दिया, और फिर भी यदि हम ये कहें जो इसने लिखा कि घोड़े के लिए सबसे तेज दुनिया, यानी हम दूसरों को क्रिटिसाइज करें, हम ये कहें कि संस्था बेकार, हम कहें देश बेकार, हम कहें समाज बेकार, द फॉल्ट डजंट लाई विद एनी इंस्टीट्यूशन और द सोसाइटी और द नेशन, it lies within us. So we have to introspect. If there is something going wrong in our life, we have to introspect. We cannot blame others for this. Whatever are the circumstances, we are responsible. Nobody else is responsible. So you have to think, you have to introspect, and then act in your life. Luck also shines on the deserving. Look at the picture of Abraham Bell, who gave us the telephone. Now, this person had a dumb wife, deaf wife, सुनता भी कम था उसे, उसके लिए हियरिंग एड बनाना चाहता था, हियरिंग एड बनाने के लिए मेहनत करता रहा, एंड ही एंडेड अप मेकिंग ए टेलीफोन. उसकी मेहनत बेकार नहीं गई. हियरिंग एड तो नहीं बना पाया, बट उसने टेलीफोन दिया जो आज हमारी सबसे बड़ी नेसेसिटी है. सो दैट इज ग्राहम बेल. यू कैन अचीव दिस with the help of hard work, planning and preparation. Three combined together can lead on to competence. रखता है अगर हौसला, रास्ते खुद बन जाएंगे. उतरेगा सागर में गहरा, मोती तुझे मिल जाएंगे. एक दीपक जला तू, हजारों सूरज चमक जाएंगे. मांझ कर बदल खुद को कि वक्त के सांचे बदल जाएंगे. What is competence? To be competent, an organization or individual must have sufficient knowledge, that is one, for the specific tasks. Two, risks which the work will entail. And this risk appetite, believe me, is the most important thing. Most of the people are unable to calculate the risks and then unable to take the risks. That is why they fail in their life. Risk appetite is very important, and if we have the risk appetite, we are likely to become competent. And then further sufficient experience and ability, that of course will come once we continue to do a job. I give you an example. There was a German general, Rommel. The British forces had almost invaded Germany. And they were continuing the journey forward. They were continuing to conquer the Germany. Now this general found कि cannons तो हैं, पर गोले खत्म हो गए. गोले नहीं थे. अब क्या करें? उधर से अंग्रेजों की फौजें आ रही हैं, इधर से तोप के गोले इनके पास समाप्त. तो रोमेल ने एक ऑर्डर किया. रोमेल ने कहा कि रेत भर भर के तोपों में, रेत के गोले बना के तोपों में भर दो और तोपों को चला दो. जर्मन की तोपें चली, इतनी मिट्टी उठी कि अंग्रेजों ने सोचा कि जिनकी तोपों के चलने में इतनी मिट्टी, इतना गुबार उड़ रहा है, तो जब वो बरसेंगी तो पता नहीं क्या होगा. और ब्रिटिश फौजें पीछे हटती चली गई. इसीलिए किसी ने लिखा, लग जाए जो समय पर वही सुखद हथियार. रजकण, रजकण मतलब रेत के कण से, रजकण से रोमेल ने ली. So that is what you can do in your life. Now competence can be divided like this. One, there is unconscious incompetence. When we are not conscious about the competence itself, then it becomes conscious incompetence. We know that this is what we do not know. There is at conscious level feeling that we are incompetent.
एंड देन द कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, कि हम काम को सीखने लगते हैं, एंड देन फाइनली इट बिकम्स unconscious competence. Now you can relate it how you learn to drive cycle in your childhood. पहले आपको साइकिल का नहीं पता, that is unconscious incompetence. फिर आपको साइकिल दिखाई देती है, आप उसे चलाना चाहते हैं, that is conscious. You are conscious about this, that is conscious incompetence. And then once you start driving a cycle, you hold the handle so tightly, ऐसा ना, तो that is conscious competence. And then finally you drive the cycle in a flow, that is unconscious competence. That is very important in life, कि आप कोई भी काम करें वो आपका व्यवहार बन जाए, वो आपके रोम रोम में समा जाए. So this is the level one needs to achieve. When everything goes into your subconscious mind and subconsciously you are doing everything as far as your own work is concerned. So that is important. These are again the stages. This is again what I have narrated it to you. Diligence leads to competence. If you think you can do it, that is confidence. And if you do it, that is competence. Competence goes beyond words. It's a leader's ability to say it, to plan it, to do it in such a fashion that others know how. There's a famous quotation. The society that scorns excellence in plumbing, which is a small activity. एक सोसाइटी जो अच्छे प्लम्बर पर हंसती है, and tolerates shoddiness in philosophy, और अपनी फिलॉसफी में भद्दापन टॉलरेट करती है, जो आज हमारी सोसाइटी में, will have neither good plumbing nor good philosophy. Neither its pipes nor its theories will hold water. So this is an ancient saying, and it's a truthful saying. And if we follow this, certainly this word will be worth living. I give you another example. Benjamin Franklin, one of the 17 children, son of a tradesman, and not a big tradesman, only a candle maker, attended school for only 2 years, apprenticed to his brother for 12 years, and after that started his own publishing house. Father of America's independence, co-authored Declaration of Independence. It is not easy. जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का हम कहते हैं, ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन फॉर अमेरिका. Treaty of Paris he wrote. Constitution of United States he wrote. Now, what gave this northern tradesman to exert influence among wealthy southern landholders? Franklin's incredible competence. He excelled at everything which he touched for 7 decades. They say Franklin's touch was like Midas touch. जिस चीज को हाथ लगाया वही सोने. He was the most skilled printer. He invented pot-bellied stoves, catheters, bifocal चश्मे जिनको नजदीक की जरूरत है, they can understand bifocals. Charted the Gulf Stream, helped establish Philadelphia's first library. और जितना भी आज फायर सिस्टम है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसको फर्स्ट टाइम अमेरिका में एस्टैब्लिश किया वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया. Developed the concept of daylight saving time. Now he used to say, hide not your talent. They for use were made. Talent was made for use. They for use were made. What is a sundial in this shade? सूरज की जो घड़ी है वो शेड में क्या करेगी? If you have some talent, I've seen so many people having so much of talent. You ask them to perform, they will hesitate. Don't hide your talent.
लेट इट कम आउट। जितना उसे मांजोगे उतना निखरेगा। और वो मांजना क्या है? बार बार रिपीटेडली उन एक्शंस को करना, सो दैट इट बिकम्स अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो लोग उसकी बात को मानते नहीं थे। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन कुछ बातें कहता, लोग मानते नहीं थे। अब उसने कहा कि यदि हम ग्रेन्स में या ग्रास में प्लास्टर डालें तो शायद वो ज्यादा ग्रीन। लोग कहते प्लास्टर डालने से भी कभी ऐसा हो सकता। नाउ व्हाट ही डिड, स्प्रिंग आने से पहले वो सड़क के किनारे गया, उसने कुछ लेटस बनाए। उन लेटस में पहले प्लास्टर डाला, उसके ऊपर बीज डाले, और जब थोड़ा मौसम ठीक हुआ उनमें से जो घास निकली उसने अलग से शब्द बना दिए, दिस हैज बीन प्लास्टर्ड। जैसे हमने लिखा ना उधर बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी, ऐसे ही उसने लिखा दिस हैज बीन प्लास्टर्ड। सो उसने एग्जाम्पल दिया करके, लोगों को दिखाया कि जो चीज लोग नहीं मानते थे उसे करके दिखाया, और जब लोगों ने ये पढ़ा तो लोगों ने ये माना और लोगों ने उसको किया। दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। वॉल्ट डिज्नी, he was known for ultra original ideas. He repeatedly failed. Even the Arkansas editors, they said your cartoons are not worth anything. But still he continued to struggle. और जब उसने पहला डिज्नीलैंड बनाया और डिज्नीलैंड का इनॉग्रेशन नजदीक आ गया, सारी लैंड ऐसे ही पड़ी थी। लैंडस्केपिंग के लिए ना फंड्स थे न टाइम था। अब उसने देखा कि क्या करे। उसने फिर अपने एक राउंड लिया तो उसके माइंड में आया कि जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स हैं उनके आगे उनके लैटिन नाम लिखें, और बाकी घास मेरी दुनिया भर का अड़ंगा। तो उसने कहा इस अड़ंगे के आगे भी लैटिन नाम लिख दो। अब वो जो खराब चीजें थी जब वो लेबल कर दी गई, उनके आगे नाम लिख दिए गए, तो वो एक यूनिक लैंडस्केप है। दैट इज कॉम्पिटेंस। दैट इज व्हाट वॉल्ट डिज्नी कुड डू। दैट इज व्हाई द पीपल फ्रॉम वर्ल्ड ऑल ओवर दे विजिट डिज्नीलैंड नाउ एट सो मेनी प्लेसेस, नॉट ओनली एट वन प्लेस, सो मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आदि शंकराचार्य, 12 बरस की आयु में सन्यास और 32 वर्ष की आयु में ब्रह्मलीन, और इस बीच हिंदुस्तान के 4 धामों की स्थापना, बद्रीनाथ उत्तर में, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी, 4 धामों की स्थापना। और इस हिसाब से स्थापना कि आज भी यदि आप बद्रीनाथ जाओ तो वहां का जो रावल है, जो मेन पंडा है, वो केरल से आता है। रामेश्वरम में पूजा के लिए उत्तर से जाता है, पुरी में पूजा के लिए पश्चिम से जाता है, पश्चिम में पूजा के लिए पूर्व से जाता है। ये है देश को इंटेग्रेट, नेशनल इंटेग्रेशन का काम जो आदि शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में और पैदल चल के किया। आज तो हम हेलीकॉप्टर से फटाफट जाते हैं, फटाफट आ जाते हैं, बट उन दिनों की सोचो, आज से लगभग 2000 साल पहले, जब कोई आने जाने के साधन नहीं थे, कोई कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं थे, तब भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम आदि शंकराचार्य ने किया। ये उनकी कॉम्पिटेंस दर्शाता है। और मैं उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि इट्स ए लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। संत ज्ञानेश्वर, 12 साल की उम्र में गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी ज्ञानेश्वरी, जो विश्व प्रसिद्ध टीका है गीता की। 22 साल की उम्र में ब्रह्मलीन, और इन बिटवीन उन 10 सालों में कितने लोगों के भ्रम तोड़े और क्या क्या करके दिखाया, ये पूरा विश्व जानता। शिवाजी मराठा, पहला किला 12 बरस की उम्र में। स्वामी विवेकानंद, 29 साल की आयु में पूरे विश्व को भारत के धर्म, भारत के वेदांत और भारत के अध्यात्म का परिचय दिया और पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व का संदेश दिया। कोई आसान काम नहीं। उन दिनों में जब अमेरिका पहुंचने के लिए 3 महीने का समय लगता है,
उन दिनों में जब व्यक्ति को यह ना पता हो, ग्लोब अगर यदि सामने दे दिया जाए तो अमेरिका है कहां। और फिर शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाकर जो इस व्यक्ति ने अपने तप की गूंज फैलाई, वो सारे विश्व ने जानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं। भारत के बाहर भारतवासियों की 10 लाख की फौज, आजाद हिंद फौज, ये कोई आसान ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है। 10 लोगों को अपने नीचे हैंडल करना मुश्किल है। 10 लाख लोगों की फौज खड़ी की अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। दिस इज इनक्रेडिबल कॉम्पिटेंस ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। Now, there's a strong message in it. Responsible people show up when they are expected. But competent people, they come ready to play every day. That is competence. Keep improving. Search ways to keep learning, growing, improving. A person who knows how will always have the job. A person who knows why will always be the boss. But it is very difficult to be a boss. Only the wearer knows where the shoe pinches. आज के टाइम में बॉस बॉस नहीं होता, बॉस बहू होता। जिसका दिल करे वैसे ठोक पीट दे। Follow through with excellence. Quality is never an accident. It's a byproduct of sincere effort, skillful execution, intelligent direction, and high intentions. It's a wise choice of many alternatives. So these days, the thrust is on quality management. They say total quality management, TQM is the concept. So to have that concept, you have to have all these alternatives. Accomplish more than expected. दिया काम हर कोई करता है, बोझ हर कोई ढोता है। गधा रोज सुबह से शाम तक हमारे से ज्यादा मेहनत करता है। Good enough is never good enough. You need to do the job day in and day out. Inspire others. It is very important. Inspire your children, inspire your colleagues, inspire your neighbors, inspire everyone. That is very important in life. Some survive on relational skills, सिर्फ relations बनाने में। शाम को इकट्ठे किए, दारू पिलाई, बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। But effective leaders combine it with competence. So that is the difference. There are 3 types of people. Those who can see what needs to happen. कि क्या होना चाहिए, इस बात की चर्चा हर कोई करता है। But there are few who can make it happen. And those who can make it happen when it really counts are the competent people. So that is the difference between the competent people and others. So you have to choose, where are you? Are you a thinker? Are you a doer? Or are you a clutch player? It is better to be a clutch player in life. A Texas business editorial says, we are truly the lost generation, huffing and puffing down the fast track to nowhere, always looking for the dollar sign for the direction. We have converted ourselves into the packages, and that is the most dangerous trend in the society. Everybody in the world is now worried about this. So that is why people are back to spirituality. They have seen enough of materialism. In America, 70% people are suffering from mental illnesses. Maybe it is anxiety, maybe it is stress, maybe it is neurosis, maybe ending up into psychosis.
but people are suffering, and 30% Americans are taking treatment for mental illnesses. That is the result of materialism. The highest teenage pregnancies are in America. That is the effect of materialism. The highest burnouts are in America. The highest suicide rate is in America. These are the effects of materialism. So we must not leave our family, we must not leave our society, we must not leave our nation because they are de-stressing. So we must not look for the dollar sign. We have no built-in beliefs. It is very important. The belief system is vanishing in the younger generation. Hardly any belief system. So we must make our education or design our education in such a way that we promote the built-in belief system. And that will come by teaching morals, ethics, and whatever is in our ancient literature. There are no ethical boundaries. The only ethics we know is how to earn money. Get your head in the game. If you are getting detached, get re-engaged. Get determined. That is very important. Give undivided attention. Guess, why are you detached? Go out and see if you need new challenges. And you need to have guidance if you are in conflict with a boss or your co-worker. It is very important. You must not be in conflict with your co-workers or with your seniors. If you are into that, just find out the ways to rectify, to neutralize the things. You will be at peace, the others will be at peace. Identify the source of problem and create a plan to solve it. This is very important. Because sometimes we say things which are offensive to others. We can modify our sayings. Like I'll give you example of Akbar and Birbal. Akbar को एक बार सपना आया. सुबह उसने एस्ट्रोलॉजर बुलाया. सपने की अहमियत पूछी. एस्ट्रोलॉजर बेचारा एस्ट्रोलॉजर था. उसने कहा, महाराज आपके जीते जी आपके कुनबे के सभी व्यक्ति मर जाएंगे. अकबर ने कहा, फांसी दे दो साले को, टांगो इसको, मेरे जीते जी सारे मर जाएंगे. अब बीरबल को पता लगा. बीरबल उस एस्ट्रोलॉजर के पास गया. उसने कहा, यार हुआ क्या? उसने कहा, होना जाना क्या है, जो सपना था मैंने उसकी व्याख्या की. सपने में व्याख्या में यह निकला कि महाराज के जितने भी रिश्तेदार हैं वो महाराज के जीते जी मर जाएंगे. बीरबल ने कहा, इतनी सी बात थी. बीरबल गया महाराज के पास. उसने कहा, जहाँपना आपके सपने की व्याख्या मैं भी कर सकता हूँ. अकबर ने कहा, करो. उसने कहा, महाराज आप इतने दीर्घायु होंगे कि आपके जीवन काल में कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी. सिर्फ इतना ही कहा कि महाराज आप बहुत दीर्घायु होंगे. That was Birbal's competence. All A's in your standard. Are you shooting too low? Are you cutting the corners? Address more demanding expectations for yourself. Adjust your mental reset button. It is very important. इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा सोच को बदलने की बात है. That is your mental readjustment. So I have written, adjust your mental reset button. It is very important in life how you look at the things. You see, when Germans they bombarded Britishers, so many houses they lost their roofs. So many enterprises they lost the buildings. तो जैसे किसी दुकानदार की छतें उड़ी तो दुकानदारों ने अगले दिन लिखा, we are more open to business. That is the way of looking at the things.
उन्हें छत जाने का कोई भी गम नहीं। उन्होंने लिखा, वी आर मोर ओपन टू बिजनेस। दैट इज द वे यू लुक एट द थिंग्स। सिमिलरली, Adlai Stevenson, he was the president of US. Before becoming the president, he was residing in a house and he had constructed it new. और उसमें आग लगी। लेक रिजॉर्ट्स इलियोनस में उनका घर था, उसमें आग लगी। आग लगी, वो सामने खड़ा, उड़कर एक लकड़ी का टुकड़ा उसके आगे गिरा। उसने उस लकड़ी के टुकड़े को उठाया, अपनी सिगरेट जलाई और कहा कि at least my house is still of some use to me. So that is how you look at the things. It is very important, the way we look at the things. So I have said, adjust your mental reset button. You have to adjust. It's only a question of adjusting your psyche. And if you can tune in your psyche with the psyche of others, believe me, you can do wonderfully well in your life. Find 3 ways to improve. Do a little research, dedicate time and money to follow through, and draw out 3 things for enhancing your professional skills. It is very important. You must know daily what do you want to learn today. Learning one thing a day is very important. आप कितने ही बड़े टीचर हो, यदि आप रोज पढ़ते नहीं है, रोज सीखते नहीं है, तो आप कौड़ी के टीचर भी नहीं। So इसलिए it is very important that daily you draw out 3 things which you can learn. तेरी किस्मत तेरे फन में है, कहीं लिखी नहीं। हाथ में महज रेखाएं हैं, हाथ में महज रेखाएं हैं, तेरी तकदीर नहीं। तराश अपने फन को और उस पर कर मेहनत, पहचान है अनजान, तेरी किस्मत कहीं गिरवी नहीं।